इरेशनल नंबर को जब भी हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सिंपल सी चीज समझ लो, जब भी कोई इरेशनल नंबर होगा और उसको हमें अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो याद रखिएगा कि वो इरेशनल वैल्यू जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी। अब हाइपोटेनियस होगा तो मतलब एक राइट ट्राइंगल होगा। बात समझ में आ रही है? राइट ट्राइंगल में आप जानते हैं कि एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक लाइन सेगमेंट क्या होती है आपकी? हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट वाली लाइन सेगमेंट को हम हाइपोटेनियस कहते हैं और 90 डिग्री का एंगल जिन दो लाइन सेगमेंट के बीच में फॉर्म होता है उनमें से एक आपकी बेस होती है और दूसरी परपेंडिकुलर। अगर हम इस व्यू से देख रहे हैं तो हमारा बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो हमारा बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, नंबर लाइन पे हमें क्या करना है? इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, ये हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल आपको √2 फॉर्म करना है। रूट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखी हुई है? 2। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रेक करके अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1+1 लिख सकते हैं। 1+1 लिख सकते हैं 2 को। तो बेस पे हमने 1 लिख दिया, परपेंडिकुलर के नीचे भी हमने 1 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि उनके ऊपर फिर से रूट लगा दीजिए। अब आप चेक करिए, √1 की वैल्यू क्या होती है? √1 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से ये भी 1 हो जाएगी। मतलब कि अगर हमें √2 फॉर्म करना है तो हमारा बेस 1 यूनिट का होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 यूनिट का होना चाहिए, तब हमारा हाइपोटेनियस √2 यूनिट का फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है? क्या किया अगर हमें फॉर्म करना है? सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उस लाइन सेगमेंट में कहीं पे कोई पॉइंट ले लिया O। अब देखो यहां पर हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि बेस हमारा 1 यूनिट का है और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 यूनिट का है। तो अब हमने क्या किया, 1 यूनिट की डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P ले लिया बेटा। अच्छा, ये जो यूनिट है इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप एज्यूम कर सकते हैं कि 1 यूनिट आप क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, या 1 यूनिट इज इक्वल टू आप 1 इंच ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उस हिसाब से आप स्केल में मेजर करेंगे और जब आप मेजर कर रहे होंगे तो आप मेंशन भी कर देंगे कि यहां पर हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना इंच या इतना सेंटीमीटर लिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो अब हमने क्या किया, मान लेते हैं कि हमने यहां पर लिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच। तो हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसमें कोई एक पॉइंट O ले लिया और O से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिया। ये क्या है? ये है 1 यूनिट। अब इस P पॉइंट से ईदर बाय कंपास और बाय प्रोटेक्टर, इस P पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर समझते हैं? परपेंडिकुलर वो लाइन सेगमेंट होती है जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए ड्रॉ की जाती है। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है, इट मींस दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री। अब देखिए बेटा, बेस हमारा 1 यूनिट फॉर्म हो गया, परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? वो भी 1 यूनिट का होना चाहिए। कंपास लिया, कंपास को के पॉइंट को O पर रखा, स्ट्रेच किया, जब उसका पॉइंट, पेंसिल का पॉइंट P तक पहुंच जाए, 1 यूनिट का आर्क मिल गया आपको। कंपास को उठाकर P पर रखा बेटा, P पर रखने के बाद 1 यूनिट का एक आर्क ड्रॉ किया और जो आर्क इस परपेंडिकुलर को जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां पर कुछ नाम दे दो, सपोज इसको हमने Q दे दिया। अब ये Q से P के बीच का जो डिफरेंस है ये भी 1 यूनिट का है। अब हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्केल O से इस Q को कनेक्ट कर दिया। तो ये जो OQ फॉर्म हुआ है, ये जो OQ फॉर्म हुआ है बेटा, यही आपका √2 है।
लेकिन हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंट को उठाकर इस ओ पर रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे कंपास को जब तक कि पेंसिल का पॉइंट इस क्यू तक ना पहुंच जाए। ठीक, जैसे ही वो क्यू पॉइंट पर पेंसिल का पॉइंट पहुंच जाएगा, कंपास के पॉइंट को यहीं पर फिक्स रखेंगे और पेंसिल को क्या करेंगे, हम मूव कराएंगे। तो जब मूव करेगा तो वो एक ऐसा आर्क फॉर्म करेगा और वो आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका क्या होगा, क्लियर है? ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, ये तो था √2 की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मान लीजिए अब हमको चाहिए √3, नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है हमें, √3। रूट के अंदर यहां पर कौन सी वैल्यू लिखी है, 3। तो इसका मतलब 3 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 1 या 1+2 या फिर 2+1। मान लिया हमने यहां पर लिख दिया 2 और यहां पर लिख दिया 1, फिर क्या करना है, बताया था हमने, फिर से इनके ऊपर रूट लगा देंगे। अब √2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब अगर हमें √3 फॉर्म करना है बेटा, तो √2 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब पहले √2 हम फॉर्म करेंगे, फिर √3 फॉर्म होगा, क्योंकि √1 1 हो जाएगा। तो अब √3 के प्रोसेस के लिए क्या है, √2 हमने इस टाइप से फॉर्म कर लिया बेटा। अब जिस पॉइंट पर √2 बना था, उस पॉइंट पर अब हमें कितने कितने यूनिट का परपेंडिकुलर चाहिए बेटा, कितने यूनिट का परपेंडिकुलर चाहिए, 1 यूनिट का। अब हम क्या करेंगे, कंपास या प्रोटेक्टर की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर मेजर करेंगे बेटा 1 यूनिट। अब 1 यूनिट ये ऑलरेडी लेंथ लिखी हुई है, ओपी की लेंथ। कंपास की हेल्प से ये लेंथ हमने मेजर कर ली, कंपास उठाया, इस पॉइंट पर रखा और आर्क ड्रॉ किया। वो आर्क इस परपेंडिकुलर को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको कुछ नेम दे देंगे, सपोज दिस वन इज टी। अब क्या करेंगे, इस ओ से इस टी को कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो लेंथ ऑफ ओटी होगी, यही होगी आपकी √3। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कंपास को उठाया, इस ओ पर रखा कंपास के पॉइंट को और स्ट्रेच किया जब पेंसिल का पॉइंट जब तक टी तक ना पहुंच जाए बेटा, और जैसे ही पहुंच जाएगा हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे बेटा, तो वो ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट आपके √3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये तो था √3 की बात। अगर मान लीजिए हमें √5 दे दिया गया, तो हमने क्या बोला है, सबसे पहले रूट के अंदर की जो डिजिट है उसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं। 5 को हम कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, मतलब किन दो नंबर्स का सम हम 5 ले सकते हैं, 1+4, 2+3, यही है ना, 1+4 या 2+3। चलो 2 और 3 ले लेते हैं, 4 और 1 ले लेते हैं। फिर हमने क्या करते हैं, उसके बाद हम रूट अप्लाई करते हैं, यही होता है। अब देखो रूट, ये वाली वैल्यू लेने में प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें √5 ऐसे फॉर्म करना पड़ेगा तो हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, हमें √2 भी फॉर्म करना पड़ेगा, हमें √3 भी फॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर यहां पर देखें, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स अगर हमें √5 इस मॉड पे जाकर हम काम करें तो क्या है, 2 यूनिट का आपका बेस हो गया, 1 यूनिट का आपका परपेंडिकुलर हो गया। लाइन ड्रॉ की हमने, कोई एक पॉइंट ओ ले लिया, 2 यूनिट की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी ले लिया, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट। अब क्या किया, कंपास या प्रोटेक्टर की हेल्प से इस पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बेस हमारा 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर हमारा 1 यूनिट है। परपेंडिकुलर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर पे इस पॉइंट पी पर कंपास रखा और कंपास को 1 यूनिट एक्सटेंड किया।
अब क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये चीज आपको लिखना होगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू आप कितना सेंटीमीटर या कितना इंच एज्यूम कर रहे हो। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू मान लो आपने 1 इंच ही लिया है, तो ये 2 इंच की लेंथ हुई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास में एक आर्क मेजर करेंगे 1 इंच की लेंथ का। कंपास के पॉइंट को यहां पर रखेंगे और इस परपेंडिकुलर पर कट करेंगे। जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको कुछ नेम दे देंगे और इस O से उसे हम कनेक्ट कर देंगे। ये हाइपोटेनियस की जो लेंथ आएगी दिस वुड रिप्रेजेंट √5। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कंपास के पॉइंट को यहां पर रखेंगे, Q तक पेंसिल को स्ट्रेच करेंगे। जैसे Q पॉइंट तक पेंसिल पहुंच जाएगी आर्क ड्रॉ कर देंगे। वो आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा आपका √5। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात √10 की करें तो √10 9 + 1, √9 √1, √9 कितना हुआ 3 यूनिट, √1 कितना हुआ 1 यूनिट। मतलब अगर √10 हमें फॉर्म करना है तो 3 यूनिट का आपने बेस ले लिया, 1 यूनिट का आपने परपेंडिकुलर ले लिया, तो जो हाइपोटेनियस फॉर्म होगा वो आपका √10 होगा। क्लियर है? इस मेथड से आप अच्छे से निकाल सकते हैं बेटा, चीजें याद रखिएगा। दिवाकर, उसके बाद रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन में पहले तो ये बताओ कि रेशनलाइजेशन क्या होता है बेटा? बिल्कुल, रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एन इरेशनल नंबर टू अ रेशनल नंबर। ठीक, सिंगल टर्म के फॉर्म में मान लीजिए लिखा हुआ है 1/√2। अब हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो जाए? तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किस वैल्यू से हम उसमें मल्टीप्लाई करें सो दैट कि वो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर बेटा सिंगल टर्म में कोई इरेशनल नंबर लिखा हुआ है तो आप उस इरेशनल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नंबर वो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस √2 को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हमें √2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना होगा। क्या हो गया, रेशनलाइज डिनोमिनेटर में √2/2 फॉर्म हो गया आपका। सिंगल टर्म में ये बहुत आसान होता है, आप उस इरेशनल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम कब आती है? When we are having more than one term. Sometimes it could be 2, it could be 3, it could be 4 as well. ठीक, for example, you have been given 1/2 plus √3. Now the question is rationalize the denominator. There are two terms, 2 plus √3. अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो बेटा एक आइडेंटिटी आपको हमने बताई होगी, a² - b² की। a plus b और a minus b, these are conjugate to each other. 2 plus √3 को अगर हमें a² - b² के फॉर्म में लेकर जाना है तो हमें ये देखना है कि ये किस फॉर्म में है। दिस वन इज इन फॉर्म ऑफ a plus b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a minus b। तो इसका मतलब यहां पर हम इसका कॉन्जुगेट 2 - √3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे। ऊपर की वैल्यू बेटा एज इट इज आ जाएगी, नीचे आपकी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, 2² माइनस √3²। क्या हो जाएगा बेटा, 2 - √3/4 - 3। 4 - 3 आपका 1 होता है, फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 - √3। और ये आप देखिए कि डिनोमिनेटर इसका रेशनलाइज हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और 1 आपका एक रेशनल नंबर में आता है।